नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ 6 मार्च को अपने 4 दिवसीय दौरे पर गुन पहुंचे, जहां साथ ही गोरखपुर के घंटाघर स्थित पांडे हाता में पिछले कई वर्षों से किए जा रहे होलिका दहन शोभा यात्रा में शिरकत करेंगे, जिसके बाद सीएम अगले दिन भगवान नरसिंह की वर्षों से निकालने वाली शोभा यात्रा में भी शामिल होंगे। इस शोभा यात्रा में गोरखपुर की विभिन्न जगहों की हजारों की संख्या में आम जनता और बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। भगवान नरसिंह की पूजा अर्चना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ फूल और अबीर गुलाल होली खेलते। सुरक्षा की दृष्टि से लगातार अभी रूटों पर गोरखपुर पुलिस प्रशासन ने लगातार फ्लैग मार्च कर सभी क्षेत्रों का जायजा लिया जा रहा है। इसी क्रम में गोरखपुर जिलाधिकारी, एसएसपी, एसपी सिटी के मौजूदगी में पैरामिलिट्री फोर्स और स्थानों की पुलिस फोर्स के साथ पैदल मार्च किया गया। होली के पर्व पर माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन एवं यहाँ पे होने वाले बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उन्हीं सभी कार्यक्रमों को मद्देनजर रखते हुए आज जितनी भी छतें पांडे हाता क्षेत्र एवं घंटाघर क्षेत्र में और जो होली के जुलूस हैं, महत्वपूर्ण जुलूस हैं, उन जुलूसों का जो रूट है, उन रूट पे कोई किसी प्रकार का कोई ईंट पत्थर या कोई ऐसी आपत्तिजनक सामग्री ना रखी हो, उसके लिए ड्रोन का सर्वे करवाया गया है। यह सर्वे विभिन्न जगहों से किया जाएगा। अभी घंटाघर से किया गया है, तो राजघाट थाने से एवं पांडे हाता चौकी के पास से भी, नॉर्मल से भी ये किया जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य किसी की भी छत पर किसी प्रकार का कुछ फोटोज लिए गए हैं, जिसमें बहुत सारी ईंट पत्थर लोगों के घरों पर रखे गए हैं, उनको हटाने के लिए निर्देश दिया जाएगा और रात भर में होगी। मैनपुरी के बरनाहल के केवीए महाविद्यालय में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण और मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक और महाविद्यालय के सचिव गजेंद्र कुमार द्वारा प्रथम पुरस्कार साइकिल, द्वितीय पुरस्कार मोबाइल फोन और तृतीय पुरस्कार स्मार्ट वॉच बच्चों को पुरस्कार रूप में दी गई। साथ ही मेहंदी प्रतियोगिता में जीतने वाली छात्राओं साइकिल, मोबाइल फोन और प्रेशर कुकर इनाम के रूप में उन्हें दिया गया। सोचा नहीं था कि मैं थर्ड आ जाऊंगी, बट आगे इतने लोगों के बीच में, 54 लोगों के बीच में थर्ड स्टार आ गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यही संदेश देना चाहूँगी कि जिनको आता है वो मेहंदी जैसे करें, ये सब स्टार्ट करें मेहंदी लगाना, जिनको इसमें रुचि है। तो सीखा नहीं, पता नहीं, अंदर से शुरू से ही मेरे को इसमें बहुत इंटरेस्ट रहा है। मेहंदी में मेकअप हुआ और ये सब बटनों में। देखिए, आज हमने यहाँ एक विशाल मेहंदी प्रतियोगिता केवीए महाविद्यालय प्रबंध से आयोजित की थी, जिसमें बच्चों का अभूतपूर्व सहयोग रहा। काफी भारी मात्रा में छात्र छात्राएं, माताएं, बहनें यहाँ पे पधारे और बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं कहना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, सिर्फ उन्हें एक मंच चाहिए, एक पटल चाहिए, जिससे वो अपनी प्रतिभाओं को निखार सकें और उसका प्रस्तुतिकरण कर सकें। इस संबंध में मैंने इस प्रतियोगिता का आयोजन किया। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है सर। इसका श्रेय आप किसे देंगे? सर इसका श्रेय मम्मी को दूंगी, क्योंकि सर मैं ना पहले पार्टिसिपेट कर रही थी, फिर मैंने कहा कि बहुत दूर है सिरसागंज से बरनाल, तो मैंने कहा सर मैं नहीं जा रही हूँ। फिर मम्मी ने बोला कि नहीं, अगर नाम लिखा लिया है तो ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आएगा फर्स्ट तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सर मैं आई, मैंने यहाँ पे प्रतिवाद किया, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा और मैम का, सर का, सभी का बहुत बहुत आभार है। सर मुझे बहुत खुशी हुई, मेरी बेटी फर्स्ट स्थान मतलब प्राप्त की और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। किस तरीके से आपने बच्ची की तैयारी कराती थी, क्या रहा? कोई तैयारी नहीं सर, इसकी शुरू से छोटे से ही आर्ट अच्छी थी। 2 बेटियां, दोनों का आर्ट अच्छा है। छोटी बेटी का भी था, लेकिन वो आज उसके पापा जी की तबीयत खराब होने की वजह से 1 लोगों को घर में छोड़ गई। छोटी बेटी का भी पार्टिसिपेट में नाम लिखा। लव जिहाद के खिलाफ बरेलवी उलमा ने फतवा जारी किया है। फतवे के मुताबिक शरई रोशनी में पहचान छिपाकर की गई शादियों को नाजायज और हराम माना गया है। बरेली की दरगाह आला हजरत से जुड़े मुफ्ती मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने कहा कि इस्लाम के मानने वालों को हमेशा यह ख्याल रखना चाहिए कि इस्लाम ने उन्हें जीने का एक तरीका दिया है जो काफी शानदार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम लड़के अपनी इस्लामिक पहचान छुपा की नियत से और दूसरे मजहब की लड़कियों के साथ शादी करने की नियत से ये सब प्रपंच रचते हैं, वो इस्लाम मजहब से निकले जाने के करीब हो जाते हैं।
तमाम चीजों को दूर करने के लिए उलमा ने मुत्तफ़क़ा तौर पर फतवा जारी किया कि ये तमाम चीजें नाजायज और हराम है। अपनी इस्लामी पहचान छुपाना नाजायज है, माथे पे टीका लगाना नाजायज है, हाथ में कलावा धागा बांधते हैं ताकि अपनी पहचान छुपी रहे, तो ये भी जो है वो नाजायज है। इस्लाम सीधे सीधे कहता है कि आप अपनी पहचान कतन न छुपाइए और किसी भी गैर मुस्लिम से शादी न करिए, यहां तक कि जब तक वो इस्लाम कबूल न कर ले। कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, आयत करीमा है, वला तनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनु, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी जायज नहीं जब तक कि वो इस्लाम कबूल न कर लें। अब खबर गाजियाबाद से है, जहां पिछड़ा वर्ग स्वतंत्र प्रभार मंत्री नरेंद्र कश्यप ने होली मिलन समारोह में अपनी ताकत का एहसास कराया। इस दौरान उन्होंने सभी प्रदेशवासियों और जनपद वासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी। आपको बता दें कि मंत्री नरेंद्र कश्यप द्वारा 5 अप्रैल को होने वाली कश्यप जयंती को लेकर एक बड़ा आह्वान किया गया है, जहां उन्होंने कहा कि घंटाघर के रामलीला मैदान में होने वाली जयंती इतिहास में दर्ज होगी, जिसके इंतजाम अभी से ही किए जा रहे हैं। होली महोत्सव हमारे धर्मकली समाज की बहुत पौराणिक परंपरा है। आज हमने अपने हजारों समाज परिवार के बीच उसका आयोजन किया गया। मैं होली महोत्सव के इस पावन अवसर पे मैं सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। होली का त्योहार देश के अलावा दुनिया में कम से कम 100 देशों में हमारे भारतीय लोग खुशी के साथ मनाते हैं। मुख्यतः लक्ष्य होता है आपस में भाईचारा बढ़ाने का, अन्याय के खिलाफ लड़ने का, एक दूसरे का सम्मान करने का। तो एक बड़ा त्योहार है, राष्ट्रीय त्योहार है, जिसको कोरोना काल के बाद मनाने का मौका हमें मिला। गाजियाबाद की थाना कोतवाली नगर पुलिस ने 3 मार्च की रात में ओला कार के चालक से हुई लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। साथ ही 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। वहीं एक आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल बताया जा रहा है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पकड़े गए बदमाशों ने अपना नाम मोहिन उर्फ मोबीन उर्फ समीर और दूसरे ने आरिफ बताया है। बदमाशों के कब्जे से एक तमंचा, 2 कारतूस, बिना नंबर प्लेट लगी चोरी की एक बाइक और लूट के 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 1400 रुपए नकदी और लूटी गई स्विफ्ट डिजायर कार भी बरामद हुई है। पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि वे दिल्ली गेट से ओला बुक करके इंदिरापुरम जाने के लिए रवाना हुए थे और फिर हिंडन पुल पार करते ही उन्होंने चालक से गाड़ी रुकवाकर उसके दोनों मोबाइल फोन और 5000 रुपए की नकदी छीन ली थी। ये दिनांक 3 मार्च की बात है। रात्रि में लगभग 1:30 बजे के आसपास एक ओला कैब बुक की गई थी यहाँ थाना कोतवाली क्षेत्र से, और वहाँ पे 2 लोग जो हैं ओला में सवार होकर के उनको जाना था दिल्ली की तरफ, और बीच में ही रास्ते में इंदिरापुरम क्षेत्र के आसपास उन्होंने उसके साथ में लूट की घटना कारित की। जो ड्राइवर था उसके 2 मोबाइल और उसके पास जो भी नकदी थी वो उन्होंने लूट ली, और उसको लूट करने के बाद में उसको वहीं क्षेत्र में छोड़ दिया, उसकी गाड़ी लेकर के फरार हो गए। अगली खबर औरैया से, जहां एक ट्रैक्टर ने 12 वर्ष के बच्चे को टक्कर मार दी। इसमें किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं राहगीरों ने किशोर को निजी वाहन से सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। जी, जैसा कि 5 बजे के आसपास हमारे सीएचसी पे एक बच्चा है जो कि मृत अवस्था में आया है। बच्चे का नाम यश है, पिता का नाम प्रीतम सिंह, उम्र लगभग 12 साल, गुमानी का पूर्वक है, और बच्चा एक्सीडेंट होके आया है जो कि मृत अवस्था में। जैसा लोग उनके साथ के जो अटेंडेंट आए उन्होंने बताया कि शायद किसी टैंकर या किसी ट्रक की टक्कर से बच्चा चोटिल हुआ, और अस्पताल जब पहुंचा है तो बच्चा मृत ही था। उसको पूरी अच्छी तरह जांच किया गया
लेकिन साफी नहीं चल रही थी। एक्सीडेंट हो गया मेरे भतीजे का। क्या नाम था भतीजे का? यस। कितने में पढ़ते हैं? 5 में। किस स्कूल में? प्राइमरी में। कहाँ का निवासी था? गुमानीपुरवा का। ये हादसा कैसे हुआ? ट्रक से हुआ, टैंकर से जा रहा था, दुकान पर इसलिए हुआ, पैदल पैदल। काय का टैंकर था? से जहां एलआईसी एजेंट ने एलआईसी ग्राहकों के लाखों रुपए हड़प लिए, जिसको लेकर पीड़ितों ने गुलावटी कोतवाली में नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी एजेंट को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी एजेंट नीरज ग्राहकों से किस्त के पैसे लेकर जमा नहीं करवाता था। बता दें कि आरोपी नीरज गुलवाटी के पास सिरोधन गांव का रहने वाला है और पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाने मैंने नीरज कुमार से अपना एक LIC बीमा करवाया था और इसने मुझसे नकली जाली सीट ले लेकर मुझे पैसे लेता रहा और किस्त मेरी जमा नहीं कराई। हर महीने 3200 रुपये 6 महीने किस्त जाती थी मेरी। तो बाकी लोग आपके साथ जो हैं सबके पैसे लिए? सबके पैसे। मेरा बड़ा भाई सुंदरपुरी वाले हैं, उनके भी 9000 रुपये हैं, उनकी भी 3 साल से किस्त नहीं भरी, 3 साल से मेरी किस्त नहीं भरी, बराबर पैसे मांगता रहा। पुलिस से शिकायत की आपने? मैं तो कई साल से परेशान हूँ, कई बार मैं यहाँ पर रिपोर्ट भी कर गया। अब पुलिस ने क्या कार्रवाई की? अभी नहीं उठा के। अगली खबर देवरिया से है, जहां खुंगदू थाना क्षेत्र के अंतर्गत पिपरा मिश्र गांव में जमीनी विवाद को लेकर चाचा भतीजे में कहासुनी हो गई। आपको बता दें कि कहासुनी इतनी बढ़ गई कि भतीजे ने गुट बनाकर चाचा पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसके कारण चाचा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मामले की जानकारी पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और यहां पर भतीजे ने ही अपने चाचा को मौत के घाट उतार दिया। लाठी डंडों से पीट पीट कर चाचा को मौत के घाट उतारा है। जमीन विवाद को लेकर यह पूरा मामला इतना बढ़ गया कि भतीजे ने एक बार भी नहीं सोचा और अपने चाचा को लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। लखनऊ में कौशल विकास महोत्सव के समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी ने भी शिरकत की। आपको सीधे लिए चलते हैं वहां पर। श्री मुकेश शर्मा जी, श्री रामचंद्र प्रधान जी, पवन सिंह चौहान जी, निवर्तमान मेयर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, इस कार्यक्रम के संयोजक युवा नेता श्री नीरज सिंह जी, राष्ट्रीय कौशल मिशन के सीईओ श्री वेदमणि तिवारी जी, प्रमुख सचिव प्रारंभिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी, प्रमुख सचिव श्रम और सेवायोजन श्री अनिल कुमार जी, और आज के इस लखनऊ कौशल महोत्सव में उपस्थित लखनऊ के और आसपास के क्षेत्रों से उपस्थित सभी मेरे युवा साथियों, भाइयों बहनों, हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने देश के युवाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन के माध्यम से एक नई उड़ान दी है। और लखनऊ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में और युवा नेता श्री नीरज सिंह जी के द्वारा लखनऊ कौशल महोत्सव के माध्यम से
इसे जमीनी धरातल पर उतारने का जो एक प्रयास 2 दिवसीय इस महोत्सव के माध्यम से हुआ है, यह अत्यंत अभिनंदनीय है। मैं इसकी सराहना करता हूं। वास्तव में जब भारत की बात होती है दुनिया में, तो भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र माना जाता है। यानी दुनिया के अंदर सबसे अधिक युवा अगर किसी देश में निवास करते हैं तो भारत है। और भारत में यह उपलब्धि उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ती है कि देश के सबसे ज्यादा युवा हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में है। उस युवा जो अपनी प्रतिभा और ऊर्जा से भरपूर है, उसको एक मंच चाहिए अपनी उड़ान को आगे बढ़ाने के लिए। जब राष्ट्रीय कौशल मिशन की घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की थी, लोगों को लगता था ये क्या कर पाएगा, ये मिशन क्या कर पाएगा। आज करोड़ों नौजवानों की भावनाओं को इस मिशन ने एक उड़ान दी है, उसे एक पहचान दी है, उसे एक मंच दिया है। पहली बार लगा है, इस बात का एहसास हुआ है कि इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन का आपसी समन्वय कैसे उस युवा को अपने लिए नए अवसर प्रदान करने का एक नया अवसर प्रदान करता है। और एक हर एक स्तर पर देखने को मिल सकता है, नए नए अवसर मिल रहे हैं। आज आपने देखा होगा, आज से 20 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले, जब मोबाइल फोन नहीं थे, उस समय की दुनिया में और आज की दुनिया में कितना अंतर आया है। कार्य संस्कृति में, कार्य पद्धति में। उससे पहले जब टेलीविजन नहीं थे, एक गांव में कहीं या किसी एक मोहल्ले में किसी एक घर में टेलीविजन होता था, पूरा मोहल्ला वहीं जुट करके किसी एक सीरियल को देखने के लिए मजबूर रहता था। लेकिन दुनिया बदली तेजी के साथ, और तेजी के साथ बदलती इस दुनिया के साथ जब समाज चलता है, उससे 10 कदम आगे हमारा युवा सोचता है, तो विकास की एक नई ऊंचाई को छूता हुआ दिखाई देता है। पहले टेलीविजन की दुनिया में, बाद में मोबाइल की दुनिया में, और अब तो 5G की सेवाएं जब प्रारंभ हुई हैं, ये लाखों और करोड़ों ऐसे अवसर प्रदान करने जा रही है जो हर एक नौजवान की भावनाओं को, उसको एक नई पहचान देने जा रहा है। उसके लिए ढेर सारे नौकरी और रोजगार के अवसर प्रदान करने जा रहा है। कहते हैं कंप्यूटर जब 1965 में पहली बार इसका डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, एक बहुत युवा 17 वर्ष के युवा ने उसका प्रदर्शन किया था। लोग उस पर बहुत ध्यान भी नहीं दे रहे थे, बहुत गंभीरता से लोगों ने नहीं लिया। 1965 में वो युवा इस बात को कहता है कि ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उसने उस समय चर्चा की थी। लोग बोलते थे इस सच होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या संभव हो पाएगा? आज वह हकीकत में दिखाई देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आज बड़े बड़े प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में जो युवा 1965 में इस विजन को दे रहा है,
उस समय उसकी उम्र मात्र 17 वर्ष की थी और 17 वर्ष का एक छात्र 1965 में इस विजन को दुनिया के सामने रखता है कि एक ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे दुनिया को बदल करके रख देगी। और आज दुनिया के अंदर आप परिवर्तन देख रहे होंगे। आज विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, तकनीकी संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के नवाचार हो रहे हैं। इनोवेशन के लिए एक नई प्रतिस्पर्धा खड़ी हुई है। दुनिया को बदलने की एक नई व्यवस्था की ओर आगे बढ़ रही है, पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कोई सोचता था? अच्छी सड़कें बने। श्रद्धेय अटल जी ने भारत को एक विजन दिया, कैसे एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बना सकता है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी जब इस देश को विजन 2020 देने की बात करते थे, बहुत सारे लोगों को लगता था क्या यह हो पाएगा। उस समय एक लक्ष्य दिया जाता था, क्या हम विजन 2020 के तहत कुछ कर पाएंगे। लेकिन आज आप देख रहे होंगे जो विजन था, उस विजन का थोड़ा भी भाग अगर सामूहिकता के साथ हम सब मिलकर के प्रयास करके आगे बढ़ाते हैं तो उसके परिणाम किस रूप में हम सबके सामने आते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण आपके सामने हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात। एक बार श्री अरविंद के पास लोगों ने कहा, क्या भारत में इतनी सामर्थ्य है कि भारत अपनी आजाद अब भारत अपने आप को स्वतंत्र कर पाएगा? उन्होंने कहा भारत में सब कुछ है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। नमस्कार।